चलिए 2 पोर्ट नेटवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। ये भी सारा जो बताएंगे वो सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये भी आया हुआ था, तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है। क्या बोला, फॉर द ब्रिज सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर है, इसके लिए ब्रिज सर्किट है तो ऑप्टेन पूछ रहा है इसका जेड पैरामीटर, तो इसका जेड पैरामीटर पूछ रहा है। फिर एच पैरामीटर इसका निकालेंगे। फिर तीसरा क्या पूछा है, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकालने के लिए के यूजिंग पैरामीटर्स ऑब्टेन इन पार्ट 1। तो क्या किसका जेड पैरामीटर की मदद से ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालेंगे। फिर एच पैरामीटर की मदद से ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकालेंगे। फिर दोनों को देखेंगे, दोनों इक्वल आया कि नहीं है, तो वही बोला कंपेयर द रिजल्ट्स ऑब्टेन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जेड पैरामीटर्स इसका निकालते हैं। तो जेड पैरामीटर्स निकालते हैं, तो जेड पैरामीटर्स के क्या कर देंगे। तो सर हम लोग इक्वेशन जानते हैं जेड पैरामीटर का, तो सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। पहले सर्किट ड्रॉ कर लिए। अब जेड पैरामीटर का हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 बराबर Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, ये जानते हैं। अब Z11 Z21 निकालना है तो I2 को क्या कर देंगे, 0। तो फर्स्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I2 को 0, तो I2 को 0 कर देंगे। तो I2 को 0 कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा सर्किट, तो वोल्टेज इस बार लेंगे तो प्लस माइनस वोल्टेज ये हो जाएगा V1, इससे करंट हो जाएगा I1। ठीक है, अब I2 इक्वल टू 0 है तो इससे करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस V2। सही है। अब कोई मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, Z11 V1 अपॉन I1 V2 अपॉन I1। ठीक है, तो कोई मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आ गया, V2 आ गया। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या आ गया, V1 आ गया, है ना। 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर V1 आ गया। सही है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं V डैश है, क्या मान लेते हैं, V डैश, तो नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, V डैश माइनस V1 अपॉन 2, क्या आ जाएगा, V डैश माइनस V1 अपॉन 2 प्लस V डैश अपॉन 2 प्लस V डैश माइनस V2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो V1 V सारा 2 है तो एलसीएम लेकर हट जाएगा, तो V डैश 3V डैश। ठीक है, तो पहला क्या किए हम लोग, नोडल लिखना पड़ेगा, अप्लाई नोड एनालिसिस एट V डैश। ठीक है, तो V डैश पे लगा दिए, तो इसको इक्वेट करेंगे 1 2 3, सारा 2 है तो 0 तरफ चला जाएगा। 3V डैश माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3V डैश इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये ले लेते हैं पहला इक्वेशन। सही है, उसके बाद तो यहाँ से V1 है, तो देखिए यहाँ से करंट क्या पास करेगा, यहाँ से करंट पास करेगा V1 माइनस V2 अपॉन 2। तो यहाँ लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन 2 करंट जाएगा। तो इससे करंट क्या जाएगा, इससे जा रहा है I1, तो इससे V1 माइनस V2 अपॉन 2 जा रहा है, तो इससे क्या जाएगा, तो मान लेते हैं X करंट जा रहा है, X करंट जा रहा है, तो इधर निकाल लेते हैं। तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो इनकमिंग क्या है, ये है, आउटगोइंग ये दोनों है, तो X प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, I1। तो X बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस V1 अपॉन V2। तो यहाँ पर X बराबर I1 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से X आ रहा है और यहीं से यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ से करंट, यही करंट यहाँ पर वापस आएगा, क्या आएगा, V1 माइनस V2 अपॉन 2। और यहाँ से करंट क्या आ रहा है, X का मान कितना है, I1 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन 2। ठीक है, तो इससे करंट कितना जाएगा, इससे करंट, तो ये दोनों जुट जाएगा, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, ये दोनों जुटेगा, ये दोनों कट जाएगा, तो इससे जाएगा I1। ठीक है, इससे I1 जाएगा। ठीक है, तो
कहीं पे हम KVL लगा देते हैं। तो कहाँ KVL लगा देते हैं, यहाँ पर KVL लगा देते हैं। तो KVL लगा दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस गए V1, लगा देंगे KVL इन लूप 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस गए V1, ठीक है, फिर प्लस से इधर जा रहे, प्लस से माइनस गए 2 इंटू आई एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर है। तो पुट कर देंगे I1 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, प्लस से माइनस गए, माइनस 2 इंटू I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इससे रिलेशन आ जाएगा V1 माइनस 2I1, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो V1 माइनस V2, माइनस 2I1 पहले से था इक्वल टू 0, V1 2V1, ठीक है, माइनस V2, माइनस माइनस 4I1, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब KVL लगाते हैं, एक तरफ इधर से लगा देते हैं, ठीक है। तो इधर से भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, KVL, है ना, KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से KVL देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V2 प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो V2 माइनस 2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन 2, ठीक है, देख सकते हैं, प्लस से माइनस 2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन 2, फिर प्लस से माइनस 2 इंटू I1, माइनस 2 इंटू I1 इक्वल टू 0। तो V2 2 कैंसिल, तो माइनस V1 माइनस माइनस प्लस V2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2V2 माइनस V1 बराबर 2I1, ये आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से V2 माइनस V2 है, यहाँ पे 2V2 है, माइनस V1 2V1, तो कोई एक निकाल लेते हैं ना, V1 निकाल सकते हैं या V2 निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको निकालना है V1 अपॉन I1 और V2 अपॉन I1। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 3 में जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, है ना, लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4V1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस 2V2 माइनस 2V2, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 2V2 आ गया, बराबर 4 दूनी 8 I1 बराबर 8 I1, सही है। इक्वेशन 3 उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 2I1। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3V1 इक्वल टू 8 2 10 I1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z11 बराबर V1 अपॉन I1 बराबर 10 अपॉन 3 ओम, ठीक है, 10/3 ओम आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो V1 और I1 में रिलेशन आ गया, ठीक है। हमको V2 अपॉन I1 निकालना है ना, V2 अपॉन I1। तो V1 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए 2V2 माइनस V1 की जगह पे क्या पुट देंगे, 10/3 इंटू I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I1। तो 2V2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा प्लस में, 2 प्लस 10/3 I1। 2V2 बराबर 3 दूनी 6 6 10 16/3 I1, 2 से कट जाएगा 8 तो 8/3। तो Z21 क्या आ जाएगा, V2/I1 बराबर 8/3 ओम, ठीक है। तो मेरे पास Z11 आ गया।
क्या आ गया मेरे पास, Z21 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं क्या, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम I1 को 0 करते हैं। अब Z12 निकालेंगे, Z22 निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो यहां से कैसे निकलेगा, तो I1 को क्या कर देंगे, इस बार 0 पुट कर देंगे। तो पहले सर्किट बना लेते हैं, सर्किट ऐसा कुछ था। अब क्या कर देंगे I1 को 0, तो I1 को 0 मतलब इसको ओपन, तो प्लस माइनस V1। I2 किस बार लेंगे, तो I2 आएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, सोर्स V2। सही है, फिर उसी तरह से यहाँ पे करंट तो है नहीं। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे को V2 हो गया। सही है, तो अगर यहाँ से करंट पास करवाएंगे, ठीक है, इधर से करंट हो रहा है तो इधर से ले लेते हैं, तो V2 माइनस V1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, इससे करंट पास होगा, है ना। तो इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सेम करंट, क्योंकि इधर जा नहीं रहा है तो यही सेम करंट हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन बाई 2। अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंट पे है ना, नोड पर V2 है, तो इससे करंट क्या हो जाएगा, इनकमिंग बराबर आउट गोइंग। तो इनकमिंग ये है बराबर आउट गोइंग, ये प्लस ये बराबर ये, तो ये बराबर ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका I2 माइनस V2 माइनस V1 अपॉन 2, यही होगा ये करंट का मैग्नीट्यूड। फिर ये आएगा ये करंट, ये प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस ये करेंगे मतलब ये कट जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा। अब KVL लगाते हैं, एक बार इसमें एक बार इसमें, KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस गए V1 इन लूप 1 लिख दीजिएगा, अप्लाई KVL इन लूप 1, तो क्या हो जाएगा V1, फिर यहाँ गए प्लस से माइनस जा रहे, माइनस 2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन 2, यही हो रहा है, प्लस से माइनस गए 2 इंटू I2 इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो गया, तो V1 माइनस 2 माइनस V2 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस V1 माइनस 2 I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2V1 माइनस V2 बराबर 2I2। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, वहाँ उधर क्या ले लिए थे, 4 तक ले लिए थे, है ना, तो ये 5वां शुरू हो जाएगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 5वां। अब लगाएंगे अप्लाई KVL इन लूप 2, इसको 2 मान लेते हैं। तो जब लगाएंगे 2 में KVL तो क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस से प्लस गए V2, यहाँ आए प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस 2 इंटू क्या है वैल्यू I2 माइनस V2 माइनस V1 अपॉन 2, ये चीज़ है। ठीक है, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस 2 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो V2 माइनस 2I2, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो प्लस V2 माइनस V1 प्लस हो जाएगा, प्लस 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 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस 2I2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा V1 आ गया, तो माइनस V1 एक आ गया, प्लस 2V2 इक्वल टू 2 2 4I2 छठा आ गया। फिर उसी तरह से एक को एक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 गुना करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4V1 माइनस 2V2 बराबर 4I2। फिर यही पुट कर देंगे ना इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 6, तो क्या आ जाएगा माइनस V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 4I2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3V1 इक्वल टू 4 4 8I2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास Z12 V1 अपॉन I2, तो क्या आ जाएगा 8/3 ओम। तो ये आ गया मेरे पास Z12 का वैल्यू। सही है, Z12 आ गया। अब आगे तो Z12 आ गया, अब क्या बच गया Z22।
Z22 के लिए हम मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से ले लेंगे 7वां, ठीक है। Z22 मतलब V2 और I2 आना चाहिए, तो V1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 8/3 I2 इस इक्वेशन में। तो पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 वी गेट, तो पुट करते हैं, तो -V1 है, तो -V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -8/3 I2, क्या लिखेंगे, -8/3 I2, सही है। फिर +2V2, क्या लिखेंगे, +2V2 इक्वल टू जो था वही लिख देंगे, क्या था, 4I2। अब I2 एक तरफ ले जाएंगे तो 2I2 इक्वल टू 4 + 8/3 I2। 2I2 इक्वल टू 4 × 12, एलसीएम ले लेंगे, 4 × 12 8, 20, 20/3 I2, तो यहाँ कट जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा, Z22 बराबर आ जाएगा V2/I2 आ जाएगा 10/3 ओम, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो Z पैरामीटर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो देखिए Z पैरामीटर क्या हो जाएगा, Z22 आ गया 10/3, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या आ गया, Z12 कितना आ गया, 8/3, तो Z12 8/3 ये आ गया। फिर मेरे पास क्या आ गया, Z11 10/3 8/3 ये आ गया 10/3 8/3, ठीक है। तो ये इस अनुसार से Z पैरामीटर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है सेकेंड में, H पैरामीटर। Z पैरामीटर निकाल लिए, अब H पैरामीटर, सेम सर्किट का क्या करेंगे, H पैरामीटर। तो H पैरामीटर निकालने से पहले क्या, H पैरामीटर का इक्वेशन, तो क्या जानते हैं H पैरामीटर में इक्वेशन, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, और क्या जानते हैं I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है। ये इक्वेशन जानते हैं। अब हमको H11 H21 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में क्या करेंगे, V2 के इक्वल टू 0 करेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, H11, तो H11 बराबर क्या आ जाएगा, V1/I1, और H21 बराबर क्या आ जाएगा, I2/I1, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, I1 को 0 कर देंगे, तो I1 को अगर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो H12 निकलेगा, तो H12 बराबर क्या हो जाएगा, V1/V2, और H22 बराबर क्या हो जाएगा, H22 बराबर I2/V2, यही सारा निकालना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, V2 इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। तो सेम सर्किट है ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं, V2 इक्वल टू 0, तो V2 इक्वल टू 0 मतलब V2 इक्वल टू 0, ये मतलब हो गया क्या, पहला स्टेप ले लेते हैं क्या, V2 इक्वल टू 0, तो V2 इक्वल टू 0 में करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, V2 यहाँ सोर्स हो जाएगा ± V1, सोर्स हो गया, इससे I1 फ्लो करेगा, इससे I2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये अगर 0 वोल्ट पे है तो ये भी क्या रहेगा, 0 वोल्ट पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये V1 पे रहेगा, है ना, रेफरेंस के अनुसार V1 पे रहेगा, तो इससे करंट क्या हो जाएगा, V1 - 0/2, तो V1/2 आ जाएगा इससे करंट। अब इससे करंट क्या हो रहा है, V1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इससे करंट क्या आ जाएगा, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो ये दोनों इनकमिंग है, तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम, तो V1/2 प्लस I2, यही करंट इससे जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे क्या करंट जाएगा, इससे करंट जा रहा है इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो इनकमिंग ये है, आउटगोइंग ये प्लस ये बराबर ये, तो ये बराबर ये माइनस ये, तो I1 - V1/2 यही होगा। तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट जाएगा, दोनों एडअप हो जाएगा, दोनों एडअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V1/2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, I1 + I2 बच जाएगा, तो इससे करंट जाएगा I1 + I2।
अब लगा लेते हैं KVL। तो इसमें एक लूप में KVL और दूसरा लूप में इसमें KVL लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला लूप में लगाते हैं KVL। ठीक है, तो पहला लूप में लगाते हैं KVL। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस से प्लस गए V1, फिर प्लस से माइनस आए तो -2 इंटू I1 माइनस V1/2 ये आ जाएगा। फिर प्लस से माइनस गए -2 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 ये आ गया। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो V1 -2I1 माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल V1 -2I1 प्लस माइनस माइनस 2I2 इक्वल टू 0। तो 2V1 V1 2V1 2 2 4 -4I1 इक्वल टू 2I2 है ना, 2I2 इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए अब क्या किया, एक KVL इक्वेशन यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो प्लस की ओर जा रहे हैं, यहाँ क्या है प्लस से माइनस, हम जा रहे हैं प्लस। तो 2 इंटू I1 प्लस I2, यहाँ भी प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू V1/2 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसमें लूप में आ गए, घूम गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2 कैंसिल V1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा V1 I1 क्या है 2 प्लस 2 ही है 2I1 बराबर I2 क्या है -2 2 4 4I2 इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए हमको एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए V1/I2 निकालना है। देखिए V1/I2 क्या हो जाएगा, V1/I2 नहीं है, V1/I1 निकालना है। तो V1/I1 कैसे निकलेगा, जब I2 इससे ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों में I2 ख़त्म कर देते हैं। तो कैसे ख़त्म होगा, दोनों में इक्वेट कर देते हैं। तो इसमें देखिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो क्या हो जाएगा, एंड ऐड विथ इक्वेशन 2, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 V1 माइनस इसमें 2 गुना कर रहे हैं 8I1 इक्वल टू 2 गुना कर देंगे 2 दूनी 4 I2। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो 4 1 5 V1, यहाँ जाएगा -6I1 इक्वल टू, ये कट जाएगा दोनों तो इक्वल टू 0। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा 6/5I1। तो यहाँ से निकल जाएगा। तो कौन सा पैरामीटर लेगा, V1/I1 किसका H11। तो H11 निकल जाएगा यहाँ से। तो H11 बराबर V1/I1 बराबर कितना आ जाएगा 6/5। और देखिए V/I है तो ओम आएगा। ठीक है, तो पहला आ गया ये। अब हमको क्या लाना है, ठीक है ये आ गया। और V1 और I1 में रिलेशन आ गया मेरे पास। तो ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमको लाना है किस में रिलेशन। तो ध्यान से देखिए I2 और I1 में। तो I2 I1 में लाना है। तो I2 और I1 में लाएंगे तो V1 बराबर पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ किसका पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए तो पुट कर देंगे। तो V1 जब क्या कर देंगे 6/5I1। तो 6/5I1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2I1 इक्वल टू कितना है
-4i2, तो क्या आ जाएगा -4i2। सही है, यही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 × 10 6 16 बाई 5i1 इक्वल टू -4i2, 4 चौक 16, तो i1 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास -5/4i2। हमको निकालना क्या था, देखिए ध्यान से, H21 i2 अपॉन i1, तो H21 निकलेगा, H21 बराबर क्या होता है i2 अपॉन i1, तो i2 बराबर i1 निकालेंगे तो -5/i2 इक्वल टू i1, तो i2 बराबर क्या हो जाएगा -4/5i1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा H21 बराबर i2/i1 बराबर -4/5। अब इसमें कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि आई है, तो ये मेरा दूसरा आ गया। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग क्या लिए, पहले V2 को 0 कर दिए, अब किसको करेंगे I1 को 0, तो I1 को 0 करेंगे तो सर्किट मान लेते हैं ऐसा है, दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, किसको करेंगे हम लोग 0, देखिए I1 को 0 करेंगे, तो I1 को 0 करेंगे, H12 निकलेगा, H22 निकलेगा, तो I1 को 0 करते हैं यहाँ से, तो I1 को 0 करते हैं, तो I1 0 मतलब ये ओपन हो गया, तो प्लस माइनस V1 यहाँ रहेगा, यहाँ से 0 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I2 रहेगा और यहाँ से V2 रहेगा, प्लस माइनस V2। ठीक है, फिर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे V1 आ गया है ना, इसके ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V1 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा V2 आ गया, तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा V2 माइनस V1/2, तो यहाँ आ जाएगा V2 माइनस V1/2, ये आ जाएगा करंट। तो इससे ये करंट जा रहा है, तो इससे करंट इससे करंट तो 0 एम्पियर है, तो सेम करंट इससे जाएगा, तो क्या आएगा V2 माइनस V1/2। अब देखिए इससे ये जा रहा है, इससे ये आ रहा है, तो इससे क्या जाएगा, ये प्लस ये बराबर ये, तो ये बराबर ये माइनस ये, तो क्या आ जाएगा I2 माइनस V2 माइनस V1/2, ये करंट का वैल्यू हो जाएगा। तो ये दोनों को प्लस करके ये इसमें से करंट आएगा, तो क्या आ जाएगा V2 माइनस V1/2, V2 कट जाएगा तो I2 बचेगा। सही है, अब क्या करेंगे, फिर 2 KVL इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, 2 KVL इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है V1 है ना, यहाँ पे V2 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं, ये पहला लूप मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा लूप क्या मान लेंगे हम लोग, ये वाला मान लेंगे दूसरा लूप। ठीक है, तो पहला लूप लगाते हैं KVL, तो पहला लूप लगाएंगे तो माइनस से प्लस गए, इसमें क्या रहेगा I1 इक्वल टू 0 केस है, तो माइनस से प्लस गए V1, यहाँ आए प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -2 इंटू V2 माइनस V1/2, ये आ गया। फिर प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो -2 इंटू I2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा V1 2 कैंसिल, माइनस V2 माइनस माइनस प्लस V1 -2 I2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2V1 माइनस V2 इक्वल टू 2I2। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं, कौन सा इक्वेशन होगा, कहाँ ख़त्म किए थे, थर्ड पे ना, तो ये 4th इक्वेशन होगा, तो ये हो जाएगा 4th इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अप्लाई KVL इन लूप 1। अब क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप 2, तो दूसरा लूप में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस गए V2, यहाँ पे है प्लस से माइनस जा रहे, -2 इंटू ये पूरा वैल्यू है करंट का, तो क्या करंट का वैल्यू I2 माइनस V2 माइनस V1/2, ये पूरा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस से माइनस गए, -2 इंटू I2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया V2 माइनस 2 इंटू I2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 कैंसिल, तो V1 प्लस माइनस माइनस, ये सॉरी V2 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस V1 -2 I2 पहले से इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन निकाले, तो 2V2 माइनस V1 प्लस 2V2
बराबर 2 2 4 4 I2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर 2 इक्वेशन आ गया। अब हमको निकालना क्या है ये देखते हैं। तो क्या निकालना है V1/V2। तो V1/V2 कैसे निकलेगा? तो देखिए V1 V2 निकालना है तो ये दोनों बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से गुना करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2 एंड ऐड विथ इक्वेशन 5 के साथ सॉरी ऐड नहीं करके क्या करेंगे, इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तब ना कटेगा। 2 2 2 4। तो सब्ट्रैक्ट विथ इक्वेशन 5 तो क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 4 V1 माइनस 2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 4 I2। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस तो माइनस 5 V1। यहाँ पे क्या है प्लस प्लस तो प्लस 4 V2 इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना था, यहाँ से 4 V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 5 V1। हमको निकालना क्या था V2/V1, है ना, सॉरी V1/V2 H12 है ना। तो V1/V2 तो V1/V2 यहाँ से निकल जाएगा V1/V2। तो V1 सॉरी इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो V1/V2 क्या आ जाएगा 4/5। तो यहाँ लिख देंगे H12 बराबर V1/V2। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4/5। तो 4/5 कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि भी है ऊपर नीचे, समझ में आया। तो ये आ गया। अब दूसरा निकालना है। तो ये पहला हो गया। और दूसरा क्या निकालना है हमको V1/V2 I2/V2 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ I2/V2 मतलब V1 का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है V1 और V2 में रिलेशन। तो ये छठा मान लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे V1 बराबर क्या हो जाएगा 4/5 V2। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। तो V1 बराबर पुट करेंगे 4/5 V2। तो 4/5 लेकिन माइनस है ना वहाँ पे, तो माइनस 4/5 V2। तो माइनस 4/5 V2। फिर क्या है माइनस 4/5 V2 पुट कर दिए, प्लस 2 V2 प्लस 2 V2 सही है, प्लस 2 V2 इक्वल टू 4 I2 इक्वल टू 4 I2 सही है। तो यहाँ से निकल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 4 गया 6, तो 6/5 V2 बराबर 4 I2। और हमको निकालना क्या था यहाँ पे H22 I2/V2। तो I2/V2 निकालेंगे। तो I2/V2 क्या आ जाएगा I2/V2। तो 4 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 I2 इक्वल टू 6/5 V2। उल्टा कर सकते हैं ना। तो I2/V2 लिख सकते हैं 6/5 इंटू 4 नीचे चला आएगा। यह आ जाएगा 6/20। यही क्या हो जाएगा H, ये क्या है I2/V2। तो H22 हो गया। H22 बराबर ये आ गया। तो H22 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 6/20। अब ये देखिए I/V है तो कौन सा होगा साइमंस होगा। क्यों, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोला, फर्स्ट सेकंड हो गया, जेड पैरामीटर निकाल लिए, एच पैरामीटर निकाल लिए। अब थर्ड नंबर निकालेंगे, ट्रांसमिशन पैरामीटर बोल रहा है। ठीक है, किसका यूज करके, जो भी पहला का आया जेड पैरामीटर में जो आया उसका यूज करके ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालेंगे। और दूसरा नंबर क्या है एच पैरामीटर की मदद से। तो 2 क्वेश्चन इसी के अंदर है ना, तीसरा में 2 क्वेश्चन। तो पहले जेड पैरामीटर से देखते हैं, जेड पैरामीटर मदद से ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, देखिए जेड पैरामीटर पीछे में क्या आया था, तो हम लोग लिखेंगे जेड पैरामीटर क्या आया था, ये आया था देखिएगा पीछे से। तो क्या आया था ये 10/3 8/3
8/3 10/3 ये आया था। ठीक है, जब ये आया था तो अब इसको इक्वेशन बदल सकते हैं हम लोग। कौन सा इक्वेशन में? जेड पैरामीटर की इक्वेशन में। ठीक है, तो जेड पैरामीटर की इक्वेशन बदल देंगे तो V1 बराबर क्या लिख सकते हैं? Z11 क्या है? 10/3 I1 प्लस Z12 8/3 I2। उसी तरह से V2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 8/3 I1 प्लस 10/3 I2। अब ABCD पैरामीटर में हमको मालूम है, तो ABCD पैरामीटर का आपको इक्वेशन मालूम होगा। क्या होता है? V1 बराबर A V2 माइनस B I2, और ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और क्या होता है? V2 I2 आ गया तो क्या बच गया? I1, तो I1 बराबर C V2 माइनस D I2। ठीक है, अब देखिए दो तरीका है निकालने का। ठीक है, तो पहला तरीका, दो तरीका है, तो थोड़ा आसान तरीका देखते हैं। तो आसान तरीका है क्या? दोनों में क्या करते हैं? I2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ भी I2 इक्वल टू 0 हो गया। तो A बराबर V1/V2, तो V1/V2 यहाँ से निकालेंगे, है ना। V1/V2 करेंगे तो 10/3 ठीक है, तो इससे आ जाएगा V1/V2, A का वैल्यू आ गया। फिर I1/V2, तो I1/V2 क्या आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा C। ठीक, इसी तरह से इसमें V2 इक्वल टू 0 कर देंगे, V2 इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उससे निकालेंगे, है ना, मैनेज करके। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में, दोनों एट ए टाइम इक्वल टू 0 करते जाएंगे, उसके अनुसार से निकालते जाएंगे। ठीक है, ये भी तरीका है। एक तरीका और क्या है? देखिए V1 बराबर क्या है? I2 भी है इक्वेशन। अगर यहाँ पर हम लोग V2 ले आए तो क्या हो जाएगा? तो मेरा इक्वेशन ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 डिस्टर्ब कर रहा है, तो I1 का वैल्यू इससे निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो लिखिए, यहाँ से I1 निकालिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इसको लिख देते हैं 3 4। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम I1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I1 का वैल्यू? तो देखिए I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/8 इंटू V2, है ना, 3/8 इंटू V2 माइनस, ये इधर जाएगा 3/8 इंटू 10/3 क्या आ जाएगा? I2। समझ में आया? 3/8 हो जाएगा, है ना, इधर जाएगा 8/3 I1 इक्वल टू V2 माइनस 10/3। 3/8 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 3 कैंसिल। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, या 8 कोई बात नहीं, I1 बराबर 3/8 V2, काट के नहीं रखेंगे, 8 में ही रखते हैं, थोड़ा आसानी होगा, माइनस 10/8 I2। ठीक है, काटे नहीं, है ना, 5/4 नहीं लिख के 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 सिंपल लिख दिए, तो I1 बराबर ये आ गया। ठीक है, अब I1 को हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे, तो I1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पेज में देखते हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? देखिए 10/3 इंटू ये पूरा हो जाएगा, तो 10/3 इंटू क्या हो जाएगा? 3/8 V2 माइनस 3/8 V2 माइनस 3/8 V2 माइनस 10/8 I2, 10/8 I2। ये पुट कर दिए, किसके जगह पुट कर दिए? 1 इक्वेशन में I1 की जगह, I2 सेम रहेगा, तो प्लस 8 बाय कितना है देख सकते हैं, 8/3 I2, 3I2। अब क्या करेंगे? V2 I2 का अलग कर देंगे, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 10/8
V2, फिर प्लस माइनस माइनस 10/3 इंटू 10/8 I2 प्लस 8/3 I2। सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 बराबर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5/4 V2। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, माइनस लिख लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। तो 24 है तो 100 आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा 3 8 या 24, 8 64। तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस ये हो गया इतना इंटू I2। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 5/4 V2 क्या हो जाएगा, माइनस 36/24 I2। 36/24, 36 क्या होगा 64, 100 में 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, है ना। यहाँ से आ जाएगा, कट जाएगा 6 6 36, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से निकलेंगे तो V1 बराबर 5/4 V2 माइनस 3/2 I2। अब ये इक्वेशन कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 5। इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 को इक्वेट करेंगे। जब इक्वेशन 3 इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 जब इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर सीधे दिख रहा है V1 बराबर V2 है तो 5/4 है, तो V2 के a है ना, कोफिशिएंट क्या है a है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 5/4, ये आ गया। b बराबर क्या आ जाएगा, देखिए b बराबर क्या है, माइनस माइनस उसमें है तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सेम है तो b बराबर 3/2, तो b बराबर 3/2, तो ये भी आ गया मेरे पास। सेम तरीका से हम लोग क्या निकालेंगे, सेम तरीका यूज करेंगे। ठीक है, अब V2 है ना, I1 बराबर क्या है, देखिए I1 बराबर सीधे है CV2 माइनस DI2। देखिए यही फार्मूला है ना, I1 बराबर सीधे आया हुआ है V2 3/8 V2 माइनस 10/8 I2। तो इक्वेशन मान लेते हैं इसको, कितना इक्वेशन तक चले गए थे, 5वां, इसको मान लेते हैं 6वां, जबकि ये पहले आया था तो पहले मानना चाहिए था, भूल गए, कोई दिक्कत। यहाँ से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास I1 बराबर क्या है 3/8 V2 माइनस 5/4 I2, इसी को 6 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, है ना, ये लास्ट में करेंगे। उसके बाद इक्वेट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, C बराबर आ जाएगा मेरे पास, देखिए V2 3/8 आ जाएगा, और D बराबर क्या आ जाएगा 3/8 आ गया, और D बराबर क्या आ जाएगा, देखिए I2 माइनस माइनस तो 5/4। इस अनुसार से ABCD निकल जाएगा। तो अगर ABCD लिखेंगे हम लोग तो अच्छा से, तो कैसे लिखेंगे, तो ये है ना, तो ये ट्रांसमिशन पैरामीटर को T लिखते हैं, तो T ट्रांसमिशन पैरामीटर ABCD आ जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया 5/4, B बराबर 3/2, तो 5/4 3/2, CD यहाँ से निकल गया था, C बराबर 3/8 5/4, 3/8 5/4। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा अपना ABCD। ठीक है, तो दे सकते हैं 3/8 आया था ना, C बराबर कितना है 3/8। सही है, तो इसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से तो Z पैरामीटर की मदद से निकालें। इसी तरह से अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि H पैरामीटर की मदद से निकालिए, फिर दोनों को कंपेयर कीजिए। तो H पैरामीटर की मदद से हम लोग को H पैरामीटर क्या आया था उसमें, तो उसमें देख लीजिएगा H पैरामीटर क्या आया था मेरा,
ध्यान से देखिएगा तो 6/5 4/5 -4/5 3/10 ये आया था। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, V1 बराबर H11 क्या है 6/5 I1 प्लस H12 तो कितना है 4/5 4/5 V2। तो ये हो गया कितना इक्वेशन पर आ गए थे, ये लगातार क्वेश्चन है तो इक्वेशन लगातार लिखेंगे। छठा हो गया था, ये हो जाएगा सातवां, तो सातवां इक्वेशन हो गया। V2 बराबर V2 नहीं होगा यहाँ पर I2, जेड में लेते हैं V2, H लिख रहे हैं तो I2 आएगा, है ना। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा H21 तो -4/5 I1 प्लस 3/10 V2। फिर देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, जो ABCD पैरामीटर। तो ABCD पैरामीटर की इक्वेशन क्या था, AV2 माइनस BI2, ठीक है। तो यहाँ से फिर से लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ से। तो V1 बराबर क्या जानते हैं हम लोग, इक्वेशन थर्ड यहाँ लिख लेते हैं, A इंटू V2 माइनस B इंटू I2, ये थर्ड इक्वेशन था, यहाँ ले लिए। फिर I1 बराबर क्या था, C इंटू V2 माइनस D इंटू I2, ये फोर्थ इक्वेशन था, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है। अब ऐसा मैनिपुलेट करना है कि इसी में V2 भी आ जाए और I2 भी आ जाए। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है, I1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, I1 V2 I2 I1 V2 I2, तो ये इक्वेशन यही है, सिर्फ मैनिपुलेट करना है, I1 बराबर निकालना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 8 इक्वेशन 8 से क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ I1। तो वैल्यू ऑफ I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको इधर करेंगे तो 4/5 I1 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 3/10 V2 माइनस I2, यही आएगा, I2 आ जाएगा। अब ये 4/5 क्या है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/5 क्या है, 5/4 मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 गुना 3/10 V2 माइनस 5/4 I2। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 बराबर, यहाँ देखिए काटने वाला कट जाएगा, 5 दूनी 10 तो 3/8 3/8 V2 माइनस 5/4 I2, ये इक्वेशन मान लेंगे 9th। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 इक्वेशन 9, तो कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 9, इक्वेशन 9 तो क्या गेट होगा, I1 आयन, तो C बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट 3/8 आ गया, और D बराबर सीधे दिख रहा है, माइनस माइनस हटा देंगे तो 5/4 सीधे दिख रहा है। अब मैं I1 इसमें क्या कौन डिस्टर्ब कर रहा था, I1, तो I1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9, पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 9, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 9 इन इक्वेशन, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन 7 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो देखिए V1 रहेगा, I1 की जगह पे सिर्फ ये पुट करेंगे पूरा इक्वेशन ना, तब V1 बराबर 6/5 V1 बराबर 6/5 I1 की जगह पे पुट कर देंगे पूरा, तो I1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3/8 V2 3/8 V2 माइनस था माइनस 5/4 I2 5/4 I2, ये पुट कर दिए। अब जो जैसा था वैसा लिख देंगे, तो ये पुट कर दिया I1 जगह पे, प्लस 4/5 V2 प्लस 4/5 V2। अब इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है।
तो V1 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, किस फॉर्म में लाना है, V1 बराबर V2 और I2 के फॉर्म में। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V2। तो देखिए यहाँ से गुना होगा, है ना, ये दोनों। तो 6/5 इंटू 3/8 इंटू V2 माइनस 6/5 गुना 5/4 इंटू I2 प्लस 4/5 V2। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ से कटेगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, है ना, 5 दूनी 5 चौक 20, तो 20 V2 प्लस 4/5 V2 इधर भी है ना, 4/5 V2 माइनस यहाँ से क्या बच गया 3/2 I2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 एलसीएम ले लेंगे, क्या बच जाएगा 9 प्लस 5 चौक 4 चौक 16, तो V2 सही है, माइनस 3/2 I2। तो क्या आ जाएगा, V1 बराबर क्या आ जाएगा, 16 9 25, 25/20 V2 माइनस 3/2 I2। इसको काट देंगे, 5 6 का 25, 5 चौक 20। यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, V1 बराबर क्या आ गया मेरे पास, V1 बराबर 5/4 V2, 5/4 V2 सही है, माइनस 3/2 I2, माइनस 3/2 I2। ये इक्वेशन मान लेंगे, कितना इक्वेशन हो गया था, 9th हो गया था, 10th मान लेंगे, 10th इक्वेशन मान लेंगे। अब कंपेयर करेंगे किससे, 10 को कंपेयर करेंगे 3 से। तो V1 बराबर AB2, तो V1 बराबर क्या आ गया, AB2, एक वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 4/5 सही है, माइनस BI2, तो B का वैल्यू सीधे क्या दिख रहा है 3/2, ठीक है। तो इससे ट्रांसमिशन पैरामीटर क्या निकल जाएगा मेरे पास, तो ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालेंगे तो A आ गया 5/4, B आ गया 3/2, C यहाँ से आया था, C आ गया 3/8 और 5/4, तो 3/8 और 5/4, ठीक है। ये आ गया, ये किससे आया, मदद से H पैरामीटर्स। अब दोनों कंपेयर करना है, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो H पैरामीटर से ये आया, ये आ गया H पैरामीटर की मदद से। और Z पैरामीटर की मदद से क्या आया था, तो पीछे देख लेते हैं, ठीक है। Z पैरामीटर की मदद से ये आया था, Z पैरामीटर के मदद से। तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो Z अकॉर्डिंग टू Z पैरामीटर T बराबर ये, और क्या आया था अकॉर्डिंग टू H पैरामीटर T बराबर ये। अब देखिए पहला मिलाते हैं, A 5/4, तो यहाँ से भी A क्या है 5/4, 3/2 B 3/2, तो 3/2, C क्या है 3/8, तो 3/8, फिर 5/4 है ना, D बराबर क्या है 5/4, तो D बराबर क्या है 5/4। इसका मतलब क्या हुआ, Z पैरामीटर भी सही है, H पैरामीटर भी सही है, T पैरामीटर भी सही है, टोटल सही हो गया, ठीक है। अगर एक भी गलती रहता है ना, तो यहाँ पर दोनों नहीं मिलता है ना, दोनों मिलता ही नहीं, कोई ना कौन है ना, ये भी कोई ना कोई मिसमैच करता, तो इसका मतलब सब सही है, ठीक है। तो इस अनुसार से बनाएंगे, ठीक है। ये आने का अच्छा चांस है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है, लॉजिक भी लग रहा है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, दूसरे को मदद कीजिए।